पढ़ेंगे अध्याय 8, इसके अंतर्गत विधि व्यंजक एवं सर्वोच्च समीकाएं। तो अध्याय 8 जैसे कि दो भाग में बटा है, पहला भाग है विधि व्यंजक और दूसरा भाग है सर्वोच्च समीकरण। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि विधि व्यंजक क्या है, ये कैसे बनता है, किस किस से मिलके बनता है। तो विधि व्यंजक बनाने के लिए सबसे पहले जो पढ़ना पड़ता है चर। क्या है? चर। चर को वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल इंग्लिश में। तो चर क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चर वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है। चर वह राशि जिसका मान बदलते रहता है। जैसे चर वह राशि है, चर वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है। ठीक है, यानी चर वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है। जैसे चर को दर्शाते हैं x, y, z आदि से हम दर्शाते हैं चर को। जनरली x, y, z से किसको दर्शाते हैं? चर। अब दूसरा है आपका अचर। दूसरा क्या है? अचर। इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। तो अचर क्या है? तो अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता। यानी अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। तो अचर वह राशि है, अचर वह राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। जैसे देखा जाए तो जितनी भी संख्याएं हैं एक से लेके अनंत तक, 1, 2, 3, 4, ये सभी अचर की श्रेणी में आते हैं। क्या में आते हैं? अचर की श्रेणी में आते हैं। 1, 2, 3 अनंत तक। कहीं कहीं आपको ABC भी अचर में बता देता है, ABC भी आपको क्या बता देता है? अचर में बता देता है। तो ये हो गया आपके अचर। चर अचर आता है गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाएं क्या है? यानी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। मैथमेटिकल ऑपरेटर, मैथमेटिकल ऑपरेटर यानी बोलते हैं गणितीय संख्याएं। तो गणित में जितने भी चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा का चिन्ह हो या भाग का चिन्ह हो, ये सभी चिन्ह कहलाते हैं गणितीय संक्रियाएं कहलाते हैं। तो गणित में प्रयोग होने वाले, गणित में प्रयोग होने वाले चिन्हों को गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। संक्रियाएं गणितीय संक्रियाएं कहते हैं। जैसे गणित में हम जनरली धन का यूज करते हैं, ऋण, गुणा, भाग, छोटा, बड़ा, प्रतिशत आदि बहुत से चिन्ह हैं जिसका प्रयोग हम गणित में प्रश्नों को हल करने के लिए करते हैं। तो ये गणित में जो भी आपके चिन्ह हैं जो गणित को हल करने के लिए प्रयोग करते हैं, सभी आपके गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हमने चर पढ़ लिए, अचर पढ़ लिए, गणितीय संक्रियाएं। अब जब चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं तीनों को आपस में मिलाया जाता है तो जो व्यंजक मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं? विधि व्यंजक। तो आप पढ़ेंगे विधि व्यंजक। क्या पढ़ेंगे? विधि व्यंजक। विधि व्यंजक। तो विधि व्यंजक क्या है? बायनोमियल एक्सप्रेशन जनरली। तो चर, अचर और गणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने व्यंजक को विधि व्यंजक कहते हैं। तो ये है कि चर, अचर तथा गणितीय संक्रियाओं से
बने व्यंजक को विधि व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधि व्यंजक विधि व्यंजक कहते हैं। जैसे x धन 2 लिखा मैंने, ये विधि व्यंजक है। इसमें x है चर, 2 है अचर और धन है आपका गणितीय संख्या। गणितीय संख्या, x चर हो गया, 2 अचर हो गया, धन क्या गणितीय संख्या। जैसे y ऋण 4, इसमें y है चर, 4 है अचर और ऋण है गणितीय संख्या। जैसे 3 और z, तो 3 है आपका अचर, z है चर और 3 और z में गुणा का चिन्ह है, वो क्या कहलाएगा? गणितीय संख्या आदि। ऐसे हम बहुत से विधि व्यंजक बना सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक था कि